कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसके पास सब कुछ हो, शोहरत, बेशुमार दौलत, एक प्यार करने वाला परिवार और साहित्यिक सफलता की बुलंदियां। ये थे लियो टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस और एन्ना कैरेनिना जैसे कालजयी उपन्यासों के लेखक। लेकिन इस बाहरी सफलता के पीछे एक गहरा अंधेरा छिपा था। टॉल्स्टॉय की ये लड़ाई अचानक शुरू नहीं हुई थी। बचपन में ही अपने माता पिता को खोने और चर्च से मोह भंग होने के कारण उनके मन में आस्था को लेकर एक गहरा संदेह बैठ गया था। और फिर 50 साल की उम्र में जब वो अपनी जिंदगी के शिखर पर थे, उन्हें अचानक कुछ परेशान करने वाले सवालों ने घेर लिया। मैं यहाँ क्यों हूँ? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? एक इंसान जिसने दुनिया को जीत लिया था, वो अपनी ही आत्मा के सवालों में उलझ गया। उसकी सारी खुशियां अचानक गायब हो गईं और वो एक ऐसे शून्यवादी संकट में डूब गया जहां उसे अपनी जिंदगी एक भद्दा मजाक लगने लगी। अपने संकट को समझने के लिए टॉल्स्टॉय ने एक कहानी का सहारा लिया। एक आदमी जो एक जंगली जानवर से भाग रहा था, खुद को बचाने के लिए एक कुएं में कूद जाता है, लेकिन कुएं के तल पर उसे एक विशाल ड्रैगन अपना मुंह खोले इंतजार करता हुआ मिलता है। मौत से बचने के लिए वह आदमी दीवार से उग रही एक टहनी को पकड़ लेता है। उस टहनी को पकड़े हुए उसे पत्तों पर शहद की कुछ बूंदें दिखाई देती हैं और वह उन्हें चाटने लगता है। टॉल्स्टॉय के लिए यह कहानी जीवन का सटीक रूपक थी। ऊपर जानवर अस्तित्व का भय था, नीचे ड्रैगन निश्चित मृत्यु और शहद की बूंदें वो जीवन के छोटे छोटे सुख थे जो हमें उस भयानक सच्चाई से भटकाते थे। जब इतिहास के महानतम बुद्धिजीवियों और विज्ञान के ठंडे तर्क ने उन्हें केवल निराशा दी, तो टॉल्स्टॉय को एहसास हुआ कि वह गलत जगह खोज रहे थे। उन्होंने सुलेमान, सुकरात और बुद्ध जैसे दार्शनिकों को पढ़ा, लेकिन सब एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे: मौत जीवन से बेहतर है। उन्होंने विज्ञान का अध्ययन किया, लेकिन डार्विनवाद जैसी थ्योरी ने उन्हें और भी शून्यवादी बना दिया, यह सुझाव देते हुए कि मनुष्य ब्रह्मांड में बस एक आकस्मिक रचना है। इसलिए उन्होंने किताबों से अपनी नज़र हटाकर खुद इंसानियत की ओर मोड़ ली और वे अर्थ के एक मानव विज्ञानी बन गए। उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि आम इंसान जीवन की इस अर्थहीनता को कैसे निपटता है। उन्होंने लोगों को 4 श्रेणियों में बांटा, जो इस भयानक स्थिति से बाहर निकलने के 4 रास्ते थे। पहला, अज्ञानता। पहला रास्ता था जीवन की बेतुकी बातों को नज़रअंदाज करना। ये वो लोग थे जो ज़्यादा सोचते नहीं थे। उनका रवैया था, जीवन बेतुका है तो क्या हुआ, वे बस जीते जाते थे। यह अल्बर्ट कामू के दर्शन जैसा था, लेकिन टॉल्स्टॉय के लिए यह कोई स्थायी समाधान नहीं था, क्योंकि यह सोचने वाला दिमाग हमेशा के लिए अज्ञानी नहीं रह सकता। कभी न कभी जिंदगी की सच्चाई उसे सोचने पर मजबूर कर ही देगी। दूसरा था सुख। दूसरा रास्ता था सुख और भोग विलास में डूब जाना। ये लोग जीवन के दुखों और अनिश्चितता से ध्यान भटकाने के लिए भौतिक सुख, रिश्ते और मनोरंजन का पीछा करते थे। टॉल्स्टॉय ने इसकी तुलना कुएं वाली कहानी से की, शहद की बूंदों की तरह। यह कुछ पल के लिए मीठा जरूर लगता है, लेकिन यह सिर्फ एक ध्यान भटकाने वाली चीज है जो असली समस्या का समाधान नहीं करती। तीसरा रास्ता है शक्ति का। तीसरा रास्ता उन लोगों का था जिनमें जीवन के संघर्ष को सहने की शक्ति तो नहीं थी, लेकिन अपने अस्तित्व के इस भद्दे मजाक को खत्म करने का कठोर साहस था। वे अस्तित्व की बेतुकी बातों से इतने अभिभूत थे कि उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखा। टॉल्स्टॉय ने इस रास्ते को सिरे से खारिज कर दिया। और हाँ, अगर आप भी ऐसे गहरे सवालों से जूझ रहे हैं तो हिम्मत मत हारिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जवाब भले ही तुरंत ना मिले, पर समय के साथ जरूर मिलेगा।
चौथा है कमजोरी। चौथा रास्ता, जिसे टॉलस्टॉय सबसे कमजोर मानते थे, अस्तित्व के अधर में लटके रहने की स्थिति थी। ये लोग जीवन की निरर्थकता को पहचानते थे, लेकिन वे कुछ भी करने की ताकत या उम्मीद खो चुके थे। वे बस एक शून्य सहनशीलता में जी रहे थे, एक तरह की आध्यात्मिक थकावट की स्थिति में। वे ना तो जीवन को स्वीकारते थे और ना ही उसे अस्वीकार करते थे। बिना किसी प्रगति या समाधान के इन सभी असफल तंत्रों को देखने के बाद टॉलस्टॉय की खोज ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। बुद्धिजीवियों और समाज के ऊंचे तबके से निराश होकर टॉलस्टॉय ने अपना जवाब सबसे अप्रत्याशित जगह पर मिला, गरीब किसानों के जीवन में। उन्होंने देखा कि ये किसान जो अपार कठिनाइयों का सामना करते थे, ईश्वर में एक अटूट विश्वास रखते थे। यही विश्वास उन्हें उद्देश्य और लचीलापन देता था। उनकी सरल दृढ़ आस्था टॉलस्टॉय की अपनी जटिल बौद्धिक निराशा के ठीक विपरीत थी। तर्क और बुद्ध, जो कभी उनके सबसे बड़े हथियार थे, अब एक जाल बन चुके थे जो उन्हें निराशा में और गहरा खींच रहे थे। टॉलस्टॉय को एक गहरा एहसास हुआ, जीवन को केवल तर्क से नहीं समझा जा सकता। भौतिक दुनिया के सीमित दुखों से परे अर्थ खोजने के लिए उसे किसी अनंत चीज में विश्वास करना होगा। किसानों का विश्वास सिर्फ एक धारणा नहीं थी, यह एक कार्यात्मक जीवन निर्वाह शक्ति थी जो उन सभी सवालों के जवाब दे रही थी जिन्हें टॉलस्टॉय का शक्तिशाली दिमाग नहीं सुलझा पा रहा था। उनके तर्कसंगत दिमाग के लिए यह एक आसान निष्कर्ष नहीं था, लेकिन यही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता बन गया। इस रहस्योद्घाटन ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदलने की नींव रखी। इस आध्यात्मिक सफलता के बाद टॉलस्टॉय का जीवन मौलिक रूप से बदल गया। जिस विश्वास को उन्होंने अपनी जवानी में ठुकरा दिया था, अब उन्होंने उसे एक परिपक्व और कठिन संघर्ष के बाद फिर से पाया। उन्होंने एक सरल जीवन शैली अपनाई, विनम्रता और सेवा के लिए खुद को समर्पित किया और अपनी अधिकांश संपत्ति दान करने का फैसला किया, जिससे उनका परिवार बिल्कुल भी खुश नहीं था। उन्होंने पाया कि वो वास्तविक संतोष उन्हें जीवन भर नहीं मिला था, वह बौद्धिक उपलब्धि से नहीं बल्कि एक सरल गहन विश्वास के माध्यम से मिला। आखिरकार टॉलस्टॉय ने वही शांति पाली थी जिसकी उन्हें सख्त तलाश थी। 20 नवंबर 1910 को 82 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष पूरी ईमानदारी और भक्ति के साथ बिताए। लियो टॉलस्टॉय की यात्रा सफलता के शिखर से निराशा की गहराइयों तक और अंत में एक गहरी शांत तक की एक अविश्वसनीय कहानी है। उनकी कहानी हमें एक केंद्रीय सबक सिखाती है कि जीवन का अर्थ अक्सर जटिल तर्क या भौतिक धन में नहीं है, बल्कि विश्वास और अपने आप से बड़ी किसी चीज से जुड़ने में पाया जाता है। आपको क्या लगता है, जीवन का असली अर्थ क्या है? अपने विचार कमेंट्स में बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक नई टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।